नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने स्वर्ण मंदिर में श्री हरमंदिर साहिब जी के दर्शन कर मत्था टेका है। इसके बाद सीएम धामी ने सुप्रसिद्ध श्री दुर्ग्यान मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय की कामना की है। बहुत पवित्र आज हरमंदिर साहब के यहाँ दर्शन हुए और गुरु घर की कृपा प्राप्त की। मैं उत्तराखंड और हमारे पंजाब में बहुत आपस में संबंध है। जहाँ ये सिख गुरुओं की पवित्र भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, वहीं तपस्थली हमारा देवभूमि उत्तराखंड रहा है। चाहे रीठा साहब हो, हेमकुंड साहब हो, नानक मता साहब हो, सब हमारे पवित्र धर्मगुरुओं की तपस्थली है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां चारधाम हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम प्रारंभ करा दिया गया है, वहीं हमारे नानक मता साहब और रीठा साहब के लिए भी अन्य जो अवस्थापना सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आज मैंने यहाँ प्रार्थना की है, गुरु की कृपा हम सब पर बने और हम सब अपने अपने कर्म पर आगे बढ़ें। भारत विकसित भारत बने। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है, वो संकल्प पूरा हो, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने इस पंजाब की धरती के लिए शुभ गुरुओं के मान और उनकी याद में अनेकों कार्य देश के अंदर किए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये जानने के लिए पूरे देश की जनता उत्सुक है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड की तो यहां काउंटिंग की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं कई राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर रणनीति बना रही है। खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 5 लोकसभा सीट के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे, उन लोगों को पत्र लिखकर दिया गया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में मतगणना के दिन मॉनिटरिंग करें। देखिए, हमारे नीचे के स्तर पे तो बने हैं। आज हमने अपने 5 लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे, उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सके, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सके। क्योंकि फॉर्म 17 जो है उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो निश्चित ही चिंता का विषय है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा विषय है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही 17C के मिलान में अगर अधिकारी कोई आनाकानी करें या मिलान में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, तो कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर भी अभी मंथन चल रहा है। हम तुरंत उसमें चाहेंगे कोई ना कोई कार्रवाई हम लोग करें। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। सबसे पहले काठगोदाम नरीमन चौराहे से हल्द्वानी शहर की तरफ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण की जांच में PMGSY भवन का कैंपस और कई निजी संपत्ति भी आ रही है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि 13 चौराहों के विस्तारीकरण की जद में हल्द्वानी शहर की शाम 200 से अधिक हरे भरे पेड़ आ रहे हैं। इन हरे भरे पेड़ों का भविष्य क्या होगा, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों के विस्तारीकरण की जद में आ रहे कई पेड़ पीपल पाखड़ के हैं, जो 50 साल से भी अधिक पुराने हैं। इन 11 पेड़ों को शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। काठगोदाम नरीमन चौराहे से तिकोनिया तक सबसे ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जो न सिर्फ शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं, बल्कि भीषण गर्मी में घनी छांव देकर लोगों का सहारा भी बनते हैं। इन बड़े और हरे भरे पेड़ों की शिफ्टिंग पर एक्सपर्ट्स और प्रशासन कार्य योजना तैयार करेगा कि पेड़ों को आखिर कैसे बचाया जाए। यही जो हमारे चौराहे चौड़ीकरण है और सड़क चौड़ीकरण है, उसमें लगभग 250 से अधिक पेड़ छोटे और बड़े मिला के आ रहे हैं, जो रोड के चौड़ीकरण की जद में है। जो मुख्य पेड़ हैं और जो इम्पोर्टेंट पेड़ हैं, जैसे नरीमन तिराहे पे है या
किसी मंदिर के समीप का पेड़ है जिसे पूजा जाता है, तो उनको ट्रांसपेरेंट करने के लिए विशेषज्ञ यहाँ पे बुलाया गया था जो एक्सपर्ट हैं, और उनके माध्यम से कल एक सर्वे यहाँ पे संपादित कराया गया है। ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी गौशाला की भूमि है, क्योंकि वो अभी खाली पड़ी है, तो उसमें हम इन पेड़ों को विस्थापित कर दें। टोटल कितने पेड़ हैं, क्या कंडीशन है? देखिए, पेड़ों की गिनती अभी की जा रही है, और क्योंकि टोटल पेड़ हमारे 250 से अधिक हैं, तो उसमें कितने पेड़ ट्रांसप्लांट हो जाएंगे और कितने में की संभावनाएं बनती हैं, ये जब हमारे एक्सपर्ट्स हैं ये और वन विभाग मिलकर तय कर लेंगे, उसके बाद ही इसकी संख्या बताई जा सकती है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि छोटे पेड़ों को काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन जो बड़े हरे भरे छायादार पेड़ हैं, उनको अन्यत्र शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स की राय भी ली जाएगी और कोशिश की जाएगी कि बड़े पेड़ों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। हाँ, इस पर जिलाधिकारी महोदय ने भी हमें निर्देश दिया था कि पेड़ों को कोशिश की जाए कि हम इसको शिफ्ट कर लें और कहीं और जगह पर इनको स्थापित कर दें। तो इस पर भी प्रक्रिया गतिमान है, इस पर विचार किया जा रहा है। जो छोटे पेड़ हैं उनको तो काटने की प्रक्रिया करेंगे, और अगर कोई बड़े पेड़ हों या जो सर्वाइव होने की स्थिति में होंगे, उनको निश्चित तौर पर हम लोग भी चाहते हैं कि हरे भरे पेड़ों को कहीं पर स्थापित कर दिया जाए, उनको वहाँ मतलब एक्सपर्ट की देखरेख में ट्रांसफर कर लिया जाए यहाँ से। फिलहाल 13 चौराहों के चौड़ीकरण की प्रक्रिया जारी है, तो दूसरी तरफ चौड़ीकरण की जद में आने वाले पेड़ों की शिफ्टिंग की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अब देखना यही है कि हल्द्वानी की शान हरे भरे बड़े पेड़ों को बचाने में प्रशासन कितना सफल हो पाता है। जनता टीवी के लिए हल्द्वानी से संजय प्रसाद की रिपोर्ट। वन विभाग कार्यालय में मसूरी के आसपास के लैंडस्लाइड और डिग्री डेंट एरिया के उपचार के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से निर्देश जारी करने के बाद शासन, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पालिका परिषद मसूरी ने बैठक की है। बैठक में मसूरी के नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में डिग्री डेंट एरिया में उपचार के लिए एरिया चिन्हित किया गया है और कार्य योजना पर विचार किया गया है। वहीं टीम की ओर से मसराना, कफलानी, बाटा गार्ड, जबलखेत सिविल अस्पताल के निचले वाले इलाके, बाईपास रोड, जेपी बैंड के पास टिहरी बस अड्डे का निरीक्षण किया गया। हाल पेपर में आया था और लोगों ने भी देखा था कि कोहिनूर बिल्डिंग के सामने मसूर में कुछ दसाव हो रहा है, जिसके संबंध में एक खबर आई थी कि जोशीमठ में के आधार पर मसूरी में भी ये स्थिति न पैदा हो जाए। इसका एनजीटी ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई संबंधित विभागों की एक बैठक प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें देहरादून से एडीएम साहब उपस्थित थे, एसडीएम मसूरी उपस्थित थे और कई विभाग थे, उसके भू वैज्ञानिक के थे, खनन विभाग के थे, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका मसूरी। तो सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे बैठक आयोजित हुई और उसमें देखा गया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कहाँ भू कटाव हो रहा, कहाँ भूक्षरण हो रहा, जहाँ भूक्षरण हो रहा तो उन जगहों को चिन्हित करवाया गया और इस समय फील्ड विजिट उन्हीं स्थानों पे की गई जहाँ एक जगह है। प्राइमरी स्कूलों में सरकारी टीचर बनने के ख्वाब बुन रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड में जल्द ही प्राथमिक शिक्षाओं के 3600 रिक्त पदों पर जिलेवार भर्ती शुरू होगी। ये जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी है। उन्होंने भर्ती के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा उत्तराखंड के युवाओं से किया था, उत्तराखंड के लोगों से किया था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो इंटीरियल इलाके हैं वहां पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भेजने का काम, नर्सिंग जो बैकलॉग था, नर्सेज भेजने का काम, उनका अपॉइंटमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में जहां जहां पर रिक्त पद थे उनको भी भरने का काम को लेकर के जो है भर्तियां शीघ्र ही खोली जा रही हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के तमाम जो युवा हैं जो काफी समय से आशावंत थे कि उनको रोजगार मिले और सरकारी रोजगार मिले, सो हम आगे बढ़ रहे हैं।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए अंतिम दौर की तैयारियां तेज कर दी गई। इसी सिलसिले में आज जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों की बैठक की है, जिसमें तय नियमों और कायदों के अनुसार मतगणना के सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मतगणना कार्मिकों की तैनाती का प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न कराने के साथ ही आज पहले दौर का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। मसूरी में देर शाम को स्प्रिंग रोड 9 मंजिला मंदिर के निचले इलाके की जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अपना अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग स्थानीय लोगों को मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। जंगल में जाने के लिए रास्ता न होने के कारण फायर सर्विस मुख्य सड़क तक पहुंची है। थी कि 9 मंजिला इमारत के नीचे जो क्षेत्र है वहाँ पर वनाग्नि लगी हुई है, तो उसी समय हमारे रेंजर साहब द्वारा हमें सूचना दी गई तथा 1-2 और कॉल हमें आई थी लोकल लोगों से, तो हम उसी टाइम यहाँ पर पहुँच गए थे। ऊपर की आग थोड़ा बहुत लोकल जो ऊपर रहते हैं स्थानीय लोग उनके द्वारा कंट्रोल कर ली गई थी, और नीचे की तरफ जो आग थी बीच जंगल में थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पे आ गई थी, लेकिन जो रोड है यहाँ पे दोनों तरफ की रोड काफ़ी ऊपर है और आग जो है बीच जंगल में है, तो जो बीच जंगल की आग है हमारी टीम ने यहाँ पे कंट्रोल कर ली गई। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा है, जिस वजह से गर्मी में लोगों को दो तरफ मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ गर्म मौसम तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी मुश्किल बढ़ा दी है। बता दें कि गढ़वाल और कुमाऊं में 218 मोहल्ले और मलिन बस्तियां में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, जिसे दूर करने के लिए जल संसाधन और जल निगम 69 विभागीय और 64 किराए पर चलाए जा रहे टैंकरों की मदद से रोजाना पानी की सप्लाई करता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। चूंकि हमारे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस बार किसी भी तरीके से कहीं भी पेयजल की कमी न पड़े, कहीं लोगों को इस संकट से जूझना न पड़े, उसके लिए सभी को जो है निर्देश किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हरिद्वार में वन्य जीवों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर बच्चे वाटर हॉल की व्यवस्था की गई है, ताकि वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। वहीं मोतीचूर रेंज अधिकारी महेश सिमवाल ने कहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्य जीव पानी की तलाश में प्रवेश करते हैं। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल्स भी बनाए गए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है सभी रेंजों में। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर पानी निरंतर पानी उनमें भी डाला जा रहा है, ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारे पुराने पानी के सोर्स हैं, जल स्रोत हैं, उनका जीर्णोद्धार किया गया है। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान हैं। तापमान लगातार बढ़ोतरी हो रही है तापमान में, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी कांपने लगे हैं। वहीं बिजली वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली की गुल है। उमस भरी इस गर्मी और बिजली के संकट से लोगों को ना तो दिन में चैन मिल पा रहा है और ना ही रात को सुकून से नींद हो पा रही है। इसमें जो अभी कोई भी रोस्टिंग नहीं की जा रही है, बिजली का कोई इस तरह का संकट नहीं है, लेकिन अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण जो फॉल्ट बढ़ गए हैं, जहाँ पे फॉल्ट हो रहे हैं उसमें रात को भी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि रात को भी मतलब कंप्लेन अटेंड करें और सप्लाई बहाल करें। जैसे लास्ट 2 दिन से हमारे यहाँ इस तरह की कोई मेजर घटना नहीं हुई है और लगातार हम 24 घंटे बिजली देने के लिए बाध्य हैं। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है, काशीपुर में आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं।
गर्मी के कारण व्यापार भी काफ़ी ठप पड़ा हुआ है, इससे काफ़ी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर दें। उत्तराखंड शासन के आदेशों के अनुक्रम में चारधाम मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में वीडियोग्राफी और रील्स बनाकर यात्रा व्यवस्थाओं में बाधा डालने वालों पर उत्तरकाशी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं गंगोत्री धाम मंदिर परिसर में रील्स बनाने और मंदिर के गर्भगृह के फोटो खींचने पर उत्तरकाशी पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रील्स और फोटो खींचने वालों के मोबाइल के कुछ समय तक जब्त करने के उपरांत वार्निंग देकर वापस किए गए। उधम सिंह नगर के खटीवा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश सचिव रेहान अंसारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस भीषण गर्मी में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से त्रस्त और बेतहाशा बढ़ते हुए बिजली विद्युत विभाग के एसडीओ अंबिका यादव को एक ज्ञापन सौंपकर अघोषित बिजली कटौती को तत्काल बंद करने और बढ़े हुए बिजली के बिलों के समाधान करने की मांग भी उठाई है। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के निकट स्कूटी खाई में गिरी। स्कूटी सवार 2 युवक में से एक की मौत एसडीआरएफ की टीम ने किया है रेस्क्यू। उत्तरकाशी में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। अवैध स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार। युवक के पास से 3.51 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राजमार्ग पर यूटिलिटी वाहन हुआ है दुर्घटनाग्रस्त। सड़क हादसे में चालक की मौके पर हुई मौत। वाहन में 4 लोग थे सवार। देहरादून में मिठाई और नमकीन की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंचा मौके पर। मुश्किल पाया गया आग पर काबू। देहरादून में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूटपाट की घटना का किया है पर्दाफाश। दिल्ली के कुख्यात गैंग के मास्टरमाइंड सहित 4 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार। रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस बदमाश के अन्य साथी का पता लगाने में जुटी। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर बेहोश हुआ श्रद्धालु। देवदूत बने मित्र पुलिस। श्रद्धालु को पहुंचाया जानकी चट्टी स्वास्थ्य केंद्र। रुड़की में ससुराल पक्ष से परेशान विवाहिता ने की है डूबने की कोशिश। विवाहिता ने पुलिस को बताई आप बीती। ससुराल पक्ष के खिलाफ केस हुआ दर्ज। आगामी कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक ने जताई है संभावना। 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना। कुमाऊं गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद। उत्तराखंड में एक तरफ गर्मी तो दूसरी ओर हफ्ते के उपकरण बिजली का संकट लोगों के लिए बना है जी का जंजाल। लोगों को नहीं मिल पा रहा है चैन। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।